धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गाड़ियाँ चलेंगी, अच्छा कारोबार होगा। हम 3 भाई थे, दूसरे 2 मेरे से बड़े थे। उन दिनों मेरे उन दोनों भाइयों के यहाँ तो अच्छी पैदावार होती थी, परंतु मेरे घर में बहुत गरीबी थी। नामदान मिलने के बाद दास तो लगभग पूजनीय बेपरवाह जी के साथ ही रहता था। शहंशाह जी जहाँ भी सत्संग करने के लिए जाते, दास भी साथ ही जाता। घर पर तो कभी कभी ही आया करता था। पीछे घर में कई बार इतनी गरीबी आ जाती कि घर में आटा भी नहीं होता, उधार मांगकर गुजारा करते। एक बार ऐसा ही हुआ। उन दिनों वालिदो जहान शहंशाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही में सत्संग करने के लिए पधारे हुए थे। मैं भी पूज्य बेपरवाह जी के साथ था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मेरे 4 बेटे व परिवार के सभी लोग भूखे बैठे हुए थे। घर की ऐसी तंगी की स्थिति में मेरे भाई भी जानकार थे। एक दिन मेरा एक बड़ा भाई घर पर आया। परिवारजनों को इस प्रकार भूखे के कारण उदास बैठे देखकर कोई मदद तो क्या करनी थी। उसने ताना देते हुए कहा कि तुम्हारे बाप ने बाबे परम पूजनीय बेपरवाह जी ने बाजरी इकट्ठी कर रखी है, जाओ लाद लाओ। मेरे बच्चे तब भोले थे, अपने ताऊ की इस बात को सच समझा। वे ऊँटनी लेकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमदपुर रोही में पहुँच गए। घट घट की जाननहार सतगुरु साईं जी स्टेज पर विराजमान थे। बेपरवाही मस्ती भरा और वाणी सत्संग चल रहा था। ऊँटनी सहित अपने बच्चों को दरबार में आते देखकर मैंने उन्हें बाहर ही रोककर पूछा, क्या बात है? ऊँटनी लेकर किस लिए आए हो? बच्चों ने अपने ताऊ वाली सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। फला ताऊ ने हमें यह कहा कि तुम्हारे बाप व बाबा ने बाजरी इकट्ठी कर रखी है। हम ऊँटनी लेकर आए हैं, घर में आटा तक भी नहीं। सुनकर मुझे बहुत भारी दुख पहुंचा। मैंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, तुम लोग आराम से बैठकर सत्संग सुने। सत्संग के बाद मैं तुम्हारे साथ ही गांव को चलूँगा। बच्चों को समझा व बैठाकर मैं वापस शहंशाह जी के पास आ गया। वालिदो जहान दयालु दातार जी ने पूछा, प्रमुख दास ये मुंडे किस लिए आए हैं? मैंने साईं जी को छुपाते हुए प्रार्थना की, साईं जी ये पास के गांव बड़ोपल से आए थे और वापस अपने गांव को जा रहे हैं। जी अंतर्यामी खुदा साईं जी ने फरमाया, भाई तू गरीब मस्ताने से क्या छुपा रहा है? सच सच बता, क्या कहा उन्होंने? अपने मुर्शिद खुदा जी के पवित्र मुख से ये वचन सुनते ही मैं वैराग्य में आ गया। सारी बात ज्यों की त्यों अर्ज कर दी। मेहरबान वालिदो जहान दातार जी ने हमें अपना भरपूर प्यार बख्शते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया। अच्छा तो उन लोगों ने गरीब मस्ताने को ताना मारा है। जाओ पुट्टर, ऐसा बोलने वालों को कह देना, भाई इन लड़कों की गाड़ियाँ चलेंगी, अच्छा कारोबार होगा। साथ ही सच्चे पातशाह जी ने मेरे बच्चों को भी नोटों के हार पहनाए, अपनी अलौकिक खुशियाँ प्रदान की। अपने मुर्शिद के ऐसे इलाही प्रेम में बेपरवाही खुशी को पाकर मेरे लड़के शहंशाही हजूरी में खूब मस्ती में नाचे। सतगुरु प्रेम का एक शब्द भी उन्होंने मिलकर खूब ऊंची आवाज़ में बोला। प्यारे मुर्शिद दाता जी का भरपूर प्यार प्राप्त कर आज्ञा पाकर
हम अपने गांव को आ गए। उसी दिन से ही बेपरवाही वचन अनुसार कुल मालिक की हम पर अपार रहमत हुई। एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। एक दुकान, फिर एक दो और दुकानें खोल ली। कारोबार खूब चला, खूब आमदनी होने लगी। सतगुरु जी की दया से हमारा कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। सच्चे साईं सतगुरु दाता जी के वचन सुनकर आज घर में बच्चों के पास 2 ट्रैक्टर, 4 दुकानें, गांव में अच्छा व्यापार है। सतगुरु जी की रहमत से हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है। परिवार में करीब 40 जीव हैं। पूरे परिवार पर ही कुल मालिक पूज्य शहंशाह जी की अपार रहमत है। हम 5 जीवों ने पूज्य बेपरवाह जी से नाम ले रखा है। परिवार के 25 जीवों ने पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नामदान प्राप्त किया। बाकी सब पूज्य मौजूदा हजूर पिताजी से नामदान प्राप्त कर सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, सेवादार भी हैं। मैं अपने प्यारे मुर्शिद कामिल के इस महान परोपकार को कभी नहीं भूल सकता। सच्चे सतगुरु दाता जी ने अपनी शरण में लेकर मेरा व मेरे परिवार का दोनों जहानों में उद्धार तो किया ही है, साथ ही हमारे गांव, हमारे समाज में भी हमें पूरा सम्मान बख्शा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।